नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्काई एक्सचेंज.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में पावर्ड बाय पेट्रोमैन। चौथे दिन का खेल और आज का दूसरा मुकाबला बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप बी से पेट्रोसर्व इंटरनेशनल और एक मुमरा के बीच में। टॉस को जीता है इस मैच में एक मुमरा के कैप्टन ने पहले, बल्कि पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों की स्थिति यदि हम देखें तो पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है क्योंकि दो मैच इससे पहले जो खेले दोनों जीते हैं उन्होंने। एक मुमरा टीम ने पहले मैच में थोड़ा निराश किया था, मुकाबला हारे थे, लेकिन दूसरे मैच में बाउंस बैक करते हुए जीत दर्ज की है। तो उस लिहाज से उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। बहुत ही ज़ोरदार संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है इन दो टीमों के दरमियान। जहाँ तक प्लेइंग 11 का सवाल है, एक मुमरा टीम ने कोई भी चेंज नहीं किया है अपने प्लेइंग 11 में और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने 2 चेंजेस किए हैं। आप देख सकते हो ऐश्वर्या सूर्य को रेस्ट दिया गया है इस मैच में, संदीप राठौड़ को खिलाया गया है, साथ में प्रीतम परब की भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाई है। विक्रांत चौहान को प्लेइंग 11 में लाया गया है। काउंटडाउन शुरू होता हुआ 4, 3, 2, 1 एंड लेट्स प्ले। पहला ओवर लेकर यासिर शेख, तेज गेंदबाज, भिवंडी क्रिकेट में बहुत करीब से मैंने देखा है इस खिलाड़ी को। पहली गेंद फरदीन के लिए और बाहरी किनारा, इससे बढ़िया शुरुआत और क्या कर सकते थे। यासिर शेख बहुत दूर से खेलने का प्रयास और आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहली गेंद पर फरदीन काजी। काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए फरदीन काजी। यासिर की पहली गेंद थोड़ी अंदर की तरफ कटी थी और अवे फ्रॉम द बॉडी ऑन द राइज, जोरदार ड्राइव लगाने का प्रयास, यहां पर थोड़ी जल्दबाजी कर बैठे और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। What a wicket that is. Fardeen Kazi is one of the finest tennis ball players rising up the ranks, and if you are getting his wicket of the very first ball, I think Ek Mumra has started very well. Wicket of the first ball, Ek Mumra, एक नंबर on the first ball. बल्लेबाज भी तो एक नंबर बल्लेबाज थे जिन्होंने इस सीजन में अच्छे अच्छे गेंदबाजों की बोलती बंद कर दी है। बहुत जबरदस्त रेपुटेशन लेकर यहां पर सूरत में पहुंचे फरदीन काजी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मुकाबले में निराश किया है उन्होंने। रजत मुंडे उनके पार्टनर इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर, और अब नए बैट्समैन संदीप राठौड़ जिनको आज मौका दिया गया है, बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। एक और बेहतरीन गेंद इस बार अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी पीस के साथ गेंदों को खटखरा रहे हैं, लेग बाइस का इशारा, अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ पेट्रोसर्व इंटरनेशनल का। Well, the intensity on this ground for this match is very, very high. It's like a 33 kV voltage here at the moment, because both these teams are considered to be some of the strongest teams and one of the finest teams in this tournament. Petroserv batting and pressure has been put here by Ek Mumra team. Wicket of the very first ball, and that has started it well for the bowling unit. Lots of support here for both the teams, Ek Mumra and Petroserv International. And certainly, whichever team wins here will have their heads high in the next part of the tournament. सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी, इस बार रक्षात्मक रवैया अपनाया रजत मुंडे ने। बहुत ही स्टाइलिश एलिगेंट स्ट्रोक प्लेयर है बायात के रजत मुंडे। विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेल लेते हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते हैं, क्लासिकल शॉट्स उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसीलिए उनको बल्लेबाजी करते हुए देखना एक अलग ही आनंद होता है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे, कोई जोखिम नहीं उठाया उन्होंने और इस बार फिर से किनारा लगा है, विकेट। जी हाँ,
What a start! What a start here for Ek Mumra. Well, they are fired up. They are fired up in all cylinders. Second big wicket going down back in the pavilion. Taken nicely there by the keeper. गजब की गेंदबाजी और गजब की शुरुआत यासिर शेख द्वारा। थोड़ा सा पीछे रखा था इस बार, थोड़ा शॉट रखा था और अतिरिक्त जोर भी लगाया उन्होंने। विकेट से भी जरूर सहायता मिल रही है। इसी की हम चर्चा कर रहे थे। पिछले मैच में जो गेंदबाजी हमने देखी दोनों टीमों की ओर से, कहीं ना कहीं इतने तेज गेंदबाज नजर नहीं आ रहे थे। उस वजह से वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन तेज गेंदबाजों की एक खासियत होती है कि यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदों से बल्लेबाजों को तंग करते हैं, पुल करना चाहते थे। ऊपरी किनारा लगा और एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर द्वारा। यहाँ पर विकेट कीपर की भी तारीफ करनी होगी, प्रथमेश बहुत अच्छा कार्य करते हुए। और अब नए बल्लेबाज अंकुर सिंह दबाव की स्थिति में आया है बल्लेबाजी के लिए। 2 पर 2 पेट्रोसव इंटरनेशनल। टॉस जीता उनके कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। कंडीशंस बहुत अच्छी है, कड़क धूप खिली हुई है मैदान में और आप उम्मीद करते हैं इस तरह की कंडीशंस में कि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो अच्छा स्टार्ट दे अपनी टीम को, लेकिन वैसा हो नहीं पाया है। यासिर पहली गेंद से बहुत अच्छे रिदम में नजर आते हुए, डिसेंट हाइट भी है उनकी। This is actually a dream start. Dream start here for Ek Mumra team. Well, if someone will have told them that this match is important and what start you will have hoped for, I think they will also not have told that 2 for 2 is going to be our start. They might have hoped that either Fardeen or either maybe a Sandeep, one of them should have been back in the pavilion. But right now, both are back in pavilion. शुरुआत में ही जब आपके ऊपर दबाव बन जाता है तो उसमें से बाहर निकलना एक टेढ़ी खीर होती है। लॉफ्ट कर दिया इस बार गेंद को मिड ऑन के ऊपर से। क्या मिड ऑन को क्लियर कर पाएंगे? जी हाँ, पहले बाउंस पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। That's a good shot. That's a safe shot here from the left hander. This was high in the air. There was a scare that it might be taken, but I think it was always away from the fielder. So 4 runs, finally a boundary coming off that first over after 2 wickets have been back in the pavilion. In comes the captain Ankur Singh, captain of rest of India as well. Sorry, team Maharashtra, where he was a crowned winner. So 1 trophy has already lifted, that is of the triangular series. What a wonderful addition, Ankur Singh, as a captain of this side of Petrosov International. The man in form, a very good bowler, very good batsman. And now it will be certainly a pressure here for both these batsmen to build up a partnership. Not easy when big names like Fardeen and Sandeep are back in the pavilion. बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है अंकुर सिंह के कंधों पर। रजत मुंडे और अंकुर सिंह दोनों भी बेहतरीन खिलाड़ी है। अंकुर सिंह ज़्यादा अनुभवी है, कप्तान भी है, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है जब इस तरह की सिचुएशन में आप क्रीज पर पहुंचते हो। रजत मुंडे के बल्ले से चौका निकला, बिल्कुल उनके स्लॉट में ये गेंद थी और ये करना भी ज़रूरी है। भले आपने 2 विकेट्स गंवा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कमज़ोर गेंदों पर भी आप खामोश रहो। जहां पर मौके मिलेंगे वहां पर आपको प्रहार तो करना ही होगा। Yes, you are right. It's not that you have to be totally defensive. If you are totally defensive, then even the weak bowlers will look like Wasim Akram and Zair Khan. So that should not be the scenario. You should always take singles, and sometimes I don't understand this mentality that taking singles or doubles you are defensive. I don't think so.
Many of the tennis ball players around think that way, but I don't think so. That is the right thinking in a big tournament like this, when the first time ever you are getting to play 8 overs matches in a league format. That itself speaks volume about 10PL and Petroman and also Sky Exchange.net, who are the title sponsors. They must have also thought long about playing this 8 overs format. So certainly the game of the batsmen of tennis stars also has to change. और देखिए जो बल्लेबाज लगातार सिंगल डबल्स लेते रहते हैं, बीच बीच में बाउंड्री झड़ते हैं, वो ज़्यादा कामयाब साबित होते हैं। उन्हीं के द्वारा हम ज़्यादा लंबी पारियां देखते हैं। और गेंदबाज, बतौर गेंदबाज भी आप यही चाहते हैं कि बल्लेबाज आपके ऊपर ज़्यादा अटैक करने का प्रयास करे, तभी तो ज़्यादा मौके बनते हैं उनको आउट करने के। नेवर लेकर जयेश, क्लीन बोल्ड, पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर और काम तमाम होता हुआ बल्लेबाज अंकुर सिंह का। Well, what is happening here? They are into total disarray at the moment. 3 wickets down, Petroserve International. And sometimes, Ajay, when you go in an ice cream shop and you take 1 scoop, the owner tells today is Sunday and you're getting 2 scoops free. शायद ही ऐसे सोचा होगा गेंदबाजों ने। पहले तो यासिर शेख जिनको पहली गेंद पर सफलता मिली, और अब जयेश खैरकर, उनको भी पहली गेंद पर सफलता मिली। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट गेंदबाजों को भी देना होगा, क्योंकि अच्छी लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की है। फुल एंड स्ट्रेट रखा गया इस गेंद को। और अंकुर सिंह, हम अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि जिम्मेदारी, यहाँ पर वो जिम्मेदाराना स्ट्रोक तो नजर नहीं आया। स्विच हिट खेलने का प्रयास किया आपने एक ऐसे बॉलर को जिनकी एक भी गेंद आपने फेस नहीं की है। आपने देखा भी नहीं, समझा भी नहीं कि बॉलर क्या दरअसल ट्राई कर रहा है इस ओवर में, और आपकी टीम की स्थिति ऑलरेडी नाजुक है। गलत स्ट्रोक का चयन। I think you're absolutely right. Perfectly analyzed here. That was not required also. Just like taking advantage of these fielders being kept inside. No need, absolutely no need. When 2 big wickets are back, you can do it with singles and doubles. And I was just mentioning that point before. नए बैट्समैन प्रशांत घरत, इनके पास अच्छी टेक्निक है। सॉफ्ट एंड पुश और शॉर्ट कवर्स में वहाँ पर मिस फील्ड, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा जोखिम भरा भी हो सकता था ये सिंगल लेना। खाता खुलता हुआ प्रशांत घरत का। प्रशांत को पता है कि थोड़ा शांत भी रहना पड़ेगा शुरुआत में, खासतौर पर जिस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और हो सकता है कि रजत मुंडे जो है वो यहाँ से कुछ अटैकिंग स्ट्रोक्स भी खेल सकते हैं, लेकिन रजत मुंडे बड़े ही शातिर खिलाड़ी है। अच्छी तरह से गेंदबाजों को भी पता है कि ये खिलाड़ी जो है कमज़ोर गेंदें जब मिलेंगी तभी प्रहार करने वाले हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनके विरुद्ध किस लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी होती है। Well, this is good batting, and this is exactly what I was mentioning after the completion of first over. Before the shot was played by Ankur Singh, if you remember, I don't know about the mentality of the players, what they think singles and doubles. एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत पेट्रोसर्व को। ओ बढ़िया गेंद थी ये, किनारा लगा था। क्या विकेट कीपर तक ये गेंद क्यारी नहीं हुई या दूर से चली गई है, ये देखना होगा एक बार रीप्ले में। Yes, and sometimes you are trying to play the switch hit and wickets being lost. This was an outside edge, just away, out falling short. You cannot take that even a half chance. And the ball was also not pacey. It was a fast leg cutter. It came slow off the hands. Wonderful bowling here from Jayesh Kherkar. ये बल्लेबाज अच्छे कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं। रजत मुंडे अभी तक जो 4 गेंदें खेली है, एक मर्तबा भी ऐसा लगा नहीं है कि आत्मविश्वास की कमी है। अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं रजत मुंडे, लेकिन लंबी पारी खेलनी होगी। 11 पर 3 इस समय पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। पावर प्ले में केवल 1 गेंद बची है। तो पावर प्ले का खेल जो है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक मुमरा के पक्ष में रहा है।
This time very nicely played in the backward of point region for a single. Now doing some sensible batting here, which was required much earlier. Instead of 3 wickets being lost for false shots, I think trying to resurrect this innings, the batsman of Petrosav International, but pretty good piece of bowling here from Jayesh Kerkar, and all the bowlers so far doing a fantastic job of Ek Mumra. After 2, it's 12 for 3. या जैसे लास्ट बॉल बचता ना उस टाइम आप सिग्नल दे देना लास्ट बॉल पे हैं ओके थैंक यू सो मच कॉम्बॉक्स। तो एक खुशखबरी है दोस्तों, skyexchange.net presents 10PL पावर्ड बाय पेट्रोमैन में एक खुशखबरी मैं इस तरह से देने जा रहा हूं कि 10PL ऑफिशियल मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि जो खिलाड़ी इंडिया एडिशन में खेल रहे हैं, जब दुबई एडिशन होगा तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला कि जो लोग इंडिया के 10PL में खेल रहे हैं, जब दुबई में ये टूर्नामेंट होगा तो इंडिया के एडिशन में खेले हुए प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी दुबई में खेलने के लिए। थैंक यू। Well, that's a big announcement. That's a big announcement here coming from the organizers. So not only the big stage has been given here, but they have understood that the players have come respecting the 10PL organizers, the owners, the sponsors, and given their time. And now it's the time of reciprocating good feelings and giving good returns to all these players. Big announcement. That was a nothing shot here. Not even a pull, not even a hook, not even the uppercut. So pressure is being put up here by the bowlers. One for the over signal here. That is the signal. And I guess we have spoken so many times about the 22 cameras. And today is the time of 23rd camera being put. You can see, I will definitely put a status for this. This is one more very good addition. You can see the GoPro camera on the head of the umpire. Umpire Mohammad Rafi is having that. And it is not only giving the straight view, also sometimes it is good for the referral of the third umpire, and also it is a straight view how the batsman is playing and what shots he is going to play. So wonderful addition this into the second last day here of 10PL. सबसे पहले शायद ये ऑस्ट्रेलिया के BBL में देखा गया था, और आजकल हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन यहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट में ये आविष्कार। लेग स्टंप के बाहर अब की बार वाइड का इशारा। पहली गेंद जो थी वो अच्छी बाउंस लेकर आई थी, अंपायर ने 1 फॉर द ओवर का इशारा किया, उसको बाउंसर घोषित किया ऑफिशियली तौर पर। गेंदबाज थोड़े निराश नजर आए वहां पर, तो वो क्या एक क्राइटेरिया है अंपायर अच्छी तरह से जानते भी है, क्योंकि जो हाइट थी उसको देखते हुए अंपायर ने यह फैसला लिया था कि आपका एक बाउंसर जो है वो आप कर चुके हैं, और अंपायर के फैसले का आपको कहना कि रिस्पेक्ट तो करना ही होगा। Well, I'll just come back to one more point. Well, wonderful from Arif Bhai, the chairman of 10PL. This is wonderful running, good running. This is poor piece of fielding here. This was not required. This should have been just a single and 2 runs given away. And you can see the bowler is dejected. He very well knows that he is giving his commitment to his team. And I guess this is one extra given away. They cannot afford loose holes and loose fielding at this stage when the clutches need to be tightened. The stranglehold needs to be even tightened against a strong team like Petrosav. Squirrel here. Oh, that's a wonderful slog sweep. Gracious, elegant, and that has hit the board of Akarshi in our strategic timeout. Partners. बेहतरीन स्ट्रोक खेला है।
रजत मुंडे की बल्लेबाजी देखने के बाद ऐसे लगता है कि बल्लेबाजी करना ही दुनिया का सबसे आसान काम है। जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, आगे रखी हुई गेंद थी, क्रॉस बैटेड शॉट ही था, ये स्लॉग स्विप किया था उन्होंने, लेकिन कितने सहजता के साथ, कितनी सुंदरता के साथ, कितनी निपुणता के साथ तो ये शॉट उन्होंने खेला है। और ऐसे नहीं कि कोई स्पिनर उनके सामने गेंदबाजी कर रहा है, बल्कि एक तेज बॉलर के विरुद्ध फ्रंट फुट को आगे निकालते हुए कमाल का स्ट्रोक। Well, many of the players around hit sixes, but some look elegant, some look graceful, some look classy. Some are the big hitters, but many a times what I like are the sixes that give a feeling, wow, we are made to give commentary for this beautiful game just because of those shots. That shot from Virat Kohli, I think I will never take that out of my mind ever in my life. That was such a wonderful, wonderful shot against Haris Rauf against Pakistan in that match in the World Cup. One of the stunning shots anyone will have seen in the game of cricket. और खुद विराट कोहली ने भी बाद में बताया कि उनके पूरे करियर में शायद 2 या 3 बार ही वैसा संपर्क हुआ है गेंद और बल्ले के बीच में, जिस तरह से वो शॉट उन्होंने खेला था अंडर प्रेशर। वो भी एक और अच्छा शॉट, यहाँ पर 2 रन ले जाएंगे बल्लेबाज। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रजत मुंडे और प्रशांत घरत द्वारा पार्टनरशिप बनाते हुए, और 18 रनों की अब ये पार्टनरशिप हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति 25 पर 3 पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। And there was a comment from Haris Rauf when the interview was taken by him. What you feel about that shot? And he said, "How can it be so cruel? I bowled a very good ball. How can someone play a shot like this, especially at long on? I can understand that someone plays at a square leg or mid-wicket region. A ball that was bouncing almost to the chest side of the batsman, and someone plays a shot at long on for a 6 run, and that was beautiful. Even it was appreciated by the bowler himself." अद्भुत स्ट्रोक वो विराट कोहली का, शॉट ऑफ द सेंचुरी उसे कहा जाए तो वो गलत नहीं रहेगा। स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर आया है इस मैच में। हम देखें तो पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के, क्योंकि 3 विकेट्स काफी जल्दी गिरे। जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज यासिर ने दिलाई अपनी टीम को। मैच की पहली ही गेंद पर फरदीन काजी को कॉट बिहाइंड आउट करवाया। उसके बाद जयेश ने भी अपनी पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था। यासिर ने पहले ओवर में 2 झटके दिए थे। उन्होंने संतोष राठौड़ को भी कॉट बिहाइंड करवाया था, संदीप राठौड़ को। और अंकुर सिंह जो कप्तान थे, उन्होंने एक रैश स्ट्रोक खेला। काफी निराश रहेंगे अंकुर सिंह अपने आप से ही, जिस तरह से वो क्लीन बोल्ड आउट हुए इस विकेट खेलने के प्रयास में। सूरत के नील गगन में पंछी उड़ान भरते हुए, और टेनिस क्रिकेट विश्व में यह प्रतियोगिता उड़ान भरती हुई। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 चौथा दिन है और आज का यह दूसरा मुकाबला। स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और अब नया ओवर लेकर गेंदबाज वार्मिक बैकफुट पर जाकर खेला है। पॉइंट से फील्डर आते हुए यहाँ पर सिंगल ले जाएंगे जी हाँ, आसानी से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के मेरिट पर ज्यादातर बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत मुंडे। Yes, and slowly and steadily, I think right now they are coming back into this match. Petrosav International 26 for 3.1. Those viewers who have just now joined must be thinking, I think they are in a good position, but they were not when the first over was bowled. 2 wickets are gone in the very first over, and 2 very good players. In comes Warmika. Once again, a very good effort ball, and just getting a single. Well, there was a big announcement there from Arif Bhai that all these players who are played in this edition will definitely get a chance in Dubai. I hope Arif Bhai comes and says a little while later that the same team of commentary panel will also be taken in Dubai. थोड़ा सा उछाल था और उस उछाल को अच्छी तरह से काउंटर करते हुए बल्लेबाज। अच्छा ये निर्णय लिया गया है ऑफिशियल मैनेजमेंट द्वारा कि जो खिलाड़ी इस एडिशन में खेल रहे हैं, इंडियन एडिशन में, इस 10PL में, उनको दुबई वाले एडिशन में भी मौका दिया जाएगा और प्रेफरेंस खास तौर पर उनको दिया जाएगा।
Arif Bhai is a wonderful human being. He knows that since the players have given importance, since the players have given that time away from the family, away from home, away from their children, away from their wives, away from their mother, and he has understood and he has given them a respect and a wonderful announcement for the players as well. वार्मिक का ये पहला ओवर है, शानदार गेंद, इस बार गति में परिवर्तन किया और पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब हुए बैट्समैन को। कुछ भी समझ नहीं पाए थे प्रशांत गरत। Yes, just like you cut the bread into two halves, a slice with a knife, it was like a batsman cutting into two halves. One half was the bat, one half was the leg, and the ball going in between, just like a knife. खूबसूरत ये ऑफ कटर थी, अक्के बक्के और भौचक के रह गए बल्लेबाज। फिर से धीमा डाला और फिर से परख नहीं पाए। लाजवाब गेंदबाजी वार्मिक, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए और धीमी गति की गेंदे। ये बैक ऑफ द हैंड है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जैसे गुगली डाली जाती है एक ऑफ ब्रेक बॉलर द्वारा, उसी तरह से ये गेंद डाली थी उन्होंने। So very good piece of bowling. Once again he comes in. Smart bowling, very, very smart bowling. Bowler is bowling so well that batsman is not having any idea what is coming from the hands next. This is a classic comeback here by the bowler Warmick. What a lovely over, just giving away 3 runs in his over. After completion of 4 overs, he's 28 for 3 and is going to be a Akar Chain strategic time out here. Congratulations, Pepsi. I love you. गुड मॉर्निंग एवरीवन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Sokos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP and venue partner SDCA। एक खुशखबरी है दोस्तों, जो लोग 10PL के इंडिया एडिशन में खेल रहे हैं उनको दुबई के एडिशन के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, जो एक खुशखबरी है खिलाड़ियों के लिए। और नए ओवर की शुरुआत करते हुए वार्मिक, अब अहमद अस्करी आ रहे हैं। वार्मिक ने 3 विकेट लिए। रजत मुंडे खेल रहे हैं 8 गेंदों में 18 पर, प्रशांत गरत 7 पर। पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, रजत मुंडे का इस वक्त बहुत ही बढ़िया पंच खेला है वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए। रजत मुंडे का यह रुकना बहुत ज़रूरी रहेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 for 3। अहमद अस्करी, अस्करी को विकेटों की तस्करी करनी होगी।
एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत चुके हैं कल रात में जब एक मुमरा ने फतेह हासिल की थी। वेलकम हरीश काकोडकर। 29 for 3 रजत मुंडे। Yes, very good morning to you, sir. Nice to be doing the expert commentary along with the main commentator, the head commentator, Harish Pandya, sir, the voice of India. So what do you think, sir, this bowling unit has to do? Because this is a very strong side, Petrosav International. They cannot give any small opening here in the door for this team to make a comeback. देखिए एक मुमरा टीम के अंदर जो यूनिटी है, मतलब कहते हैं ना कि एकता ही बल है। वो मुमरा के जो 9 लड़कों को एहतेशाम भाई ने मौका दिया है, अब वो एक जंजीर बन चुके हैं, उन्हें पता है। तो उनका बॉलिंग यूनिट, फील्डिंग यूनिट और उनकी जो टीम स्पिरिट है, मेरे ख्याल से पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन ये टीम की रह सकती है। क्योंकि एक इलाके, एक शहर के जब लड़के साथ में आते हैं, दैट इज द एडवांटेज फॉर एक मुमरा। इस बार उठा दिया है, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये रॉकेट लॉन्चर लैंड होता हुआ और ये आलीशान सिक्सर। सुपर से भी ऊपर वाला 6। अहमद अस्करी के सामने 6 रनों की तस्करी वहां पर बल्लेबाज प्रशांत गहरत ने कर ली। लेकिन ये पार्ट है, देखिए किस तरह गेंद ने टप्पा खाया और ये 6 ने प्रेशर थोड़ा रिलीज किया है अब बैटिंग साइड पर। इस बार पुल कर दिया है, कैच आउट का खतरा, लेकिन टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर और ये शानदार चौका। So now they have decided that they are going to go after Ahmed Askari, especially Prashant, who has scored 1 6, and that 6 was scored down the ground and long off region. We have not seen many 6s being hit in that region, and he played with the spin. That was the beauty about that shot, and now he has understood that the bowler is going to bowl slightly short, and he has played a shot in the square leg region. Smart piece of batting, you can say, and the aggressive instincts are coming here from Prashant. बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन थोड़ा चोटिल हो गए हैं और जावेद शेख को आप जाता हुआ देख सकते हैं। कैप्टन अंकुर सिंह ये भी अब अपने खिलाड़ी की फिटनेस को लेकर चिंतित है। लेकिन 2 गेंदों में 10 रन जो है ये मूड बना गए यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम पेट्रोसव इंटरनेशनल के लिए। पेट्रोसव ने अपने पहले 2 मैचेस जीते हैं, लेकिन हरीश आपको अच्छी तरह पता है कि ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि किसी भी वक्त आप अपने ऑपोजिशन को हल्के में नहीं ले सकते। नेवर अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ द ऑपोजिशन। और एक मुमरा ने जो पहले 3 विकेटें ली, वार्मिक ने जो गेंदबाजी की, वार्मिक ने वार्म कर दिया मुमरा को। और अब यहाँ पर ये वो ऐसा सिचुएशन है जहाँ रजत मुंडे प्रशांत गहरत की ये जो पार्टनरशिप है ये निर्णायक रहेगी। अगर इस पार्टनरशिप को रोकने में कामयाब रहे एक मुमरा, तो 65 से 70 के बीच का स्कोर आएगा। और अगर ये दोनों नॉट आउट रहते हैं तो हो सकता है 10 से 15 रन ज़्यादा बनते हुए 75 to 80 के बीच में भी स्कोर जा सकता है। लेकिन इस वक्त मुमरा ने बहुत अच्छा काम किया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो अच्छा काम किया उसको जारी रखना होगा। Yes, I think you are right, sir. First 4 overs, I think Ek Mumra was totally on top of Petrosav International. Now, I think a little bit of partnership has been built here by Prashant and Rajat Munde, who has also played a very decent knock. So far, even he's in innings, not a single dot ball has been played by Rajat Munde. That is also considered to be very, very smart. And if at all they have to break the unity of this team of Ek Mumra, as you said, that all the players are hailing from the same region and they know each other very well, gelling each other very well. Sometimes when you are playing the first match, it is very difficult for you as a team to get the right combo. And once you play the first match, once you win the second match, then it becomes easy to set the right composition for a team. That is exactly what you are seeing right now from Ek Mumra team. खेल अभी भी रुका हुआ है। हमारे YouTube के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है 10PL के YouTube चैनल पर।
45 मिनटों में 8 ओवर करने हैं तमाम टीमों को। बहुत ही विहंगम दृश्य है, हरी घास है और उसके ऊपर कत्थई रंग के बॉस एक स्टिंग दे रहा। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? फोटो? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। अब तैयार होते हुए प्रशांत ने इस बार लॉफ्ट कर दिया, ये भी जाएगी मैदान के बाहर, सीधा मेन स्टेज पर आती हुई गेंद और ये लगा आलीशान सिक्सर। So these are not bad balls. These are absolutely not bad balls here from Askari. This is a classic hitting on the rise against the turn at the long on region. So I think Prashant has decided now it is going to be Askari that I'm going to go after. वाइड बॉल 49 for 3। देखिए जो स्कोर में लड़खड़ा रहे थे वो स्कोर की मजबूती अहमद अस्करी के इस ओवर में मिल चुकी है। अहमद ने अब तक 21 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। यहां पर स्वीप कर दिया और ये स्लॉक स्वीप जाएगी। यहां पर बाउंड्री लाइन के बहुत करीब उस कैच को मुकम्मल किया गया है। एक मुमरा के लिए यह आश्वासन इनाम रहेगा कि उन्होंने वापस भेज दिया है वहां पर बैटर प्रशांत घरत को। व्हाट अ कैच बाय योगेश पवार। Not easy while you are on the rope is behind. But he judged it very well and the wicket was required at this moment. The game was drifting away and it was taken away by Prashant Garat batting with those 2 sixes and a boundary. And now they will certainly have a talk and a huddle out in the middle to decide how they are going to go from this point onwards. What a catch by Yogesh Pawar. He is the fielding coach of Tendulkar Middlesex Global Academy. When you work for Tendulkar, you got to have this kind of reflexes. Maharashtra Ranji Trophy represent किया 49 for 4 after 5, 49 रन। और अभी ये विकेट गिरता हुआ यहाँ पर प्रशांत घरत का, और घरत की जगह अब नए बैटर है कृष्णा गौड़ी। ये भी एक बहुत सजीले बल्लेबाज है और पिछले 2 साल से इनका भी नाम सुर्खियों में रहा है। Well, when you are being chosen by Sachin Tendulkar, the god of cricket himself, you have to be the best. And certainly Yogesh Pawar, being the coach of that academy, certainly done the right job at the boundary line. Paging for captain of Interglobe Marine and Valsad Strikers. Paging for captain Interglobe Marine and Valsad Strikers. 49 for 4। रजत मुंडे 19 पर खेल रहे। प्रशांत ने बहुत अच्छी पारी खेली और नया ओवर लेकर आ रहे वार्मिक। दूर वाले छोर से वार्मिक की गेंद ठप्पा खाया, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, रन लिया रजत मुंडे ने और स्कोर को 50 पर पहुंचाया। 50 रन का मील का पत्थर हासिल किया पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने। और कृष्णा गौड़ी अब यहाँ पर स्ट्राइक पर आएंगे। रजत मुंडे अब पहुंचे 20 पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50, स्कोर 50 पर है, स्कोर 50। 10 मिनट और बचे हैं ओवर्स को पूरा करने के लिए। इस बार पंच कर दिया, बहुत ही सजीले अंदाज में बल्ले को स्वाइप किया था, बिल्कुल आंखों के नीचे आती हुई गेंद और बल्ले को स्वाइप करते हुए 1 रन पूरा किया। स्कोर अब हो गया 51, 4 विकेटों के नुकसान पर। And Rajat Munde, I guess, at some point of time will definitely going after the bowling, but he has been very, very smart. Taking single, not a single dot ball has been played so far by Rajat Munde. This time here goes up in the air, did not time it that well. The fielder comes and stops the ball by the time 2 runs were taken. ये बहुत अच्छी सोच है रजत मुंडे की। ऑन साइड उनका स्ट्रॉन्ग जोन है और
बड़ा आसान रहा था उनके लिए उस गेंद को खेलना। वार्मिक ने उनको एक चुनौती दी थी कि आइए मुझे आप हिट करके दिखाइए। बॉल बाहर नहीं भेजवाया, अच्छा क्षेत्ररक्षण, 2 रन का इजाफा। स्कोर 53, 4 विकेटों के नुकसान पर। रजत मुंडे 12 गेंदों में 22 पर। एक बेहतर स्ट्राइक रेट के जरिए रजत मुंडे सामना करेंगे अब वार्मिक का। लोअर फुल टॉस ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की और 1 रन पूरा करते हुए। देखिए एक अच्छी बात है हरीश के, अभी भी स्ट्रोक सिलेक्शन जो है सूझबूझ के साथ किया जा रहा है। दे आर स्टिल नॉट गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। Yes, absolutely, and I think it's not required also. The thing is that there must be a discussion in that strategic timeout. What sort of total might be good? Even if they get 80 runs, they have got a very good bowling lineup to defend it. इस बार भी बढ़िया पंच लगा दिया कृष्णा गौड़ी और रजत मुंडे, दोनों ऑन साइड पर काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी बदौलत रनों का कारवा पहुंचा है कुल मिलाकर 55, 4 विकेट्स। एक अच्छी पारी खेलकर अभी अभी आउट हुए प्रशांत गरत। स्ट्राइक पर है रजत मुंडे। इस बार फ्लिक करने का प्रयास था, बॉल नेक्स्ट की लाइन पर थी, 1 को 2 में तब्दील किया, बैट हाथ से छूट गया लेकिन रजत मुंडे दौड़कर पहुंच गए। लेग बाय, दौड़ विकेटों के बीच में अच्छी रखी है रजत मुंडे ने और ये 2 रन के साथ स्कोर अब 57 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर की समाप्ति पर रजत मुंडे 23 of 14, कृष्णा गौड़ी 2 of 2, वार्मिक 2 overs and 9 runs। अब तक 56 2 ओवर में और कितने? 57 है स्कोर और 2 ओवर में कितने बनेंगे ये तो अब इस वक्त तय कर पाना मुश्किल है। अंपायर मोहम्मद रफ़ी देख रहे हैं आप, उनके कैप के ऊपर भी एक कैमरा लगाया गया है और नया ओवर लेकर आएंगे अहमद अस्करी। अस्करी को करनी होगी जादूगरी, अगर वो जादूगरी कर गए तो यहाँ पर काम हो जाएगा। पहले ओवर में 21 रन दे चुके हैं अहमद, लेकिन देखिए एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो अपने खिलाड़ी पर भरोसा दिखाए। एक ओवर खराब होने से गेंदबाज खराब नहीं होता। It should be serious now without any मस्करी। इस बार उठा दिया है, कैच आउट का मौका जरूर बना था लेकिन 1 रन मुकम्मल किया और दूसरे की तेज दौड़ लगाते हुए कृष्णा गौड़ी। कृष्णा गौड़ी और रजत मुंडे अच्छी तरह रनों की अहमियत को जानते हैं। पेट्रोसर्व इंटरनेशनल को मेंटोर कौन कर रहा है? ऋषिकेश वैद्य और जावेद शेख, 2 ऐसे तारीख साज खिलाड़ी जिनके नाम पर कई रिकॉर्ड्स हैं और उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो एक कान मंत्र दिया है। सबसे बड़ी बात है आपकी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी है या जो आपके मेंटोर्स है, कोच है, वो आपको किस तरह गाइड करते हैं। देखिए ये उम्र में आके कोचिंग नहीं की जा सकती, गाइडेंस जरूर दिया जा सकता है। Yes, even in international level, highest level in tennis ball here right now in 10PL, you just have to give them inputs, nothing more than that. Guidance, as you said, a little bit of some inputs that you find a weakness of a bowler or maybe a batsman. And I guess nothing more than that. Finally, at a level that they have reached, I think they are well capable enough to gauge it. रजत मुंडे का ये शॉट, थोड़ी फ्लैट रही थी गेंद और पूरा जंप करते हुए चौके को बचाया है और देखना होगा अंपायर के फाइनल इशारे का इंतजार। कोशिश अच्छी रही थी वहां पर। I think the fielder also telling Ayub that it is 4 runs. Good effort. You cannot blame the fielder. I think the ball was bouncing a little bit more than his height. He tried his hard luck and just that he could not stop it. The effort should be appreciated. तो ये चौके के जरिए अब स्कोर आगे बढ़ चुका है 64 for 4। अहमद अस्करी के लिए ये मैच थोड़ा खर्चीला रहा है और ज़रूर अपने आप से बात करना चाहेंगे। दूसरी ओर कृष्णा गौड़ी जैसे ही आए अब रन जो रुके हुए थे वो बनने की शुरुआत हो गई है। दाईं बाईं जोड़ी होने की वजह से
गेंदबाजी में भी थोड़ी तकलीफ होती हुई। इस बार रजत ने उठा दिया और अब रजत को लौटना होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। सफलता मिली अहमद अस्करी को। रजत मुंडे इनका कैच लिया गया मयूर दातिलकर द्वारा और विकेट मिला अहमद अस्करी को। The very good catch taken in the deep. Wanted to go for the big one. Did not time it well. He anticipated or expected another wicket going down. You can expect that wickets will be going down once the batsman has decided they want the big ones. नए बैटर है आकाश चिंदरिया। ये भी एक बहुत फॉर्म में खेलते हुए। पेजिंग फॉर इंटर ग्लोब मरीन एंड वलसाड स्ट्राइकर्स, दोनों टीम के कैप्टन के लिए अब ये कॉल है। इंटर ग्लोब मरीन अमान मौलवी साहब की टीम है, वलसाड स्ट्राइकर्स इरफान शेख साहब की टीम है। 64 या 65 पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने जो रन बनाए बहुत तेजी से बनाए। जैसे पेट्रोल की कंपनियां गैस की खोज करती है, तेल की खोज करती है, वैसे उन्होंने रनों को खोजा है। बल्ले का भारी सिरा, बॉल गई फ्लाई स्लिप पर, 1 रन और यासिर ने रोका। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 65 पर। 65 for the loss of 4 wickets, or rather 5 wickets now. Yes, sir. Just like that rate of the shares of petrol prices and industries increase, the runs are also increasing. And somewhere, I guess, the break has to be put here by the bowler, especially who is bowling the last over. And if at all the break has not been put, I think is going to be unstoppable and the target will be difficult to chase. मेरे ख्याल से वार्मिक ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की है इस मैच में। वार्मिक वो रिक बन के आए जिसने ऑयल एंड गैस को निकाला बाहर, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो अहमद अस्करी के ओवर में बहुत ज़्यादा रन बने। वार्मिक 2 ओवर उन्होंने 9 रन दिए और जयेश 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, यासिर 2 ओवर 19 रन 2 विकेट, अहमद अस्करी 2 ओवर 29 रन 2 विकेट और फॉलो विकेट्स फरदीन काजी 0, संदीप राठौड़ 2, अंकुर सिंह 7, प्रशांत गरत 49 और रजत मुंडे 64। 42 रन की जो भागीदारी हुई चौथे विकेट के लिए वो निर्णायक भागीदारी रही। 7 ओवर 65 रन 5 विकेट। और अब अंतिम ओवर करेंगे सैफ जो इस टीम के कप्तान है, टॉस के लिए आए थे। सामने बैटर है आकाश चिंदरिया AC। कृष्णा गौड़ी 5 बॉल 5, आकाश चिंदरिया 1 बॉल 1। रन रेट 9.29। धीमी गेंद थी, नीचे रहती हुई। एक मुमरा चाहेगी 70 के नीचे स्कोर को रखा जाए। अगर एक मुमरा 70 के नीचे रखती है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ बाहर आएंगे। एहतेशाम भाई को दिखाया जा रहा है एक डैशिंग पर्सनालिटी। ऑफ स्टंप के बाहर से निकाला था, 1 रन और 66 पे 5। अस्करी ने जो गंवाया वो यहां पर सैफ कमाने का प्रयास कर रहे हैं। 66 for 5 लास्ट ओवर, 4 balls to go. And also, I guess teams here in 10 PLs are very close and close to the heart for all the owners. They are giving their time and they are watching the matches closely, celebrating a wicket. And this is a top edge. Lucky there, the batsman did not go where he intended, but at this moment, whatever comes on their side is going to be an added advantage. Runs should flow, no matter how they come, as far as they come. देखिए लकी रहे, बल्ले का मोटा सिरा, लेकिन इस तरह के लक को पहन के आपको चलना पड़ेगा। वो एडवर्टाइजर ना, अपना लक पहन के चलो, अपना लक पहन कर आए हैं और यहाँ पर वो चौका मिल गया।
70 पे 5 यहाँ पर तान दिया है। बॉल हवा में रहती हुई कैच का मौका था, लेकिन बॉल उनके लगभग 2 मीटर बाजू में टप्पा खाती हुई और बिल्कुल भी बॉल को स्पॉट नहीं कर पाए थे अयूब। And I think, sir, because of the sun rays directly falling in his eyes, he could not catch. And at this point of time, I guess during the daytime, you should wear the goggles, which are very good and which assist you while taking these high catches. That's the reason why you see international players wearing the goggles, and it makes life much easier. And this is one of the best examples for that. 72 for 5। इस बार फिर से बॉल हवा में, फाइन लेग पर एक आसान कैच। कृष्णा गौड़ी यहाँ पर आउट होते हुए ये कैच को लिया वार्मिक ने, और मुंब्रा के खेमे में खुशियां लौट आई। कैप्टन ऑफ वलसाड स्ट्राइकर्स टू रिपोर्ट इमीडिएटली। (72 for 6) मेरे ख्याल से देखिए ये मैच जो है ना, ये घड़ी के पेंडुलम की तरह रहा। पहले मुंब्रा के पक्ष में, फिर पेट्रोसव के पक्ष में, फिर वापस एक मुंब्रा के पक्ष में। एक मुंब्रा टीम ने वापसी अच्छी की है। और जब मैं मेरे घर से सूरत आने के लिए निकला था, मेरे बाजू से एक रिक्शा गुजरा और उस रिक्शा के पीछे मराठी में लिखा था, एकीचे बळ मिलते फळ। मतलब आप एक रहोगे तो फल मिलेगा और फल ही आपको सफल बनाएगा। वो यहाँ पर अब एक मुंब्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। 72 for 6, नया बैटर है फिरोज शेख। उन्हें बांध कर रखा था, 7वें विकेट का पतन निश्चित है और मुंब्रा ने जबरदस्त वापसी की है। और 8 ओवर के बाद 72 रन, रन रेट 9 रनों का है और मैच जीतने के लिए 73 रनों की यहाँ पर चुनौती दी गई है। और इस चुनौती को किस तरह स्वीकार किया जाएगा ये दूसरी पारी में हम जरूर सुनने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं। वलसाड स्ट्राइकर्स कैप्टन ऑफ वलसाड स्ट्राइकर्स, एंड दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट इंटरग्लोब मरीन। टॉस टेक्सटिंग देना। एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations.
गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Socos.io, Digibit, Smart Chain, kitting partner UYP and venue partner SDCA. Welcome Valsad Strikers owned by Irfan Sheikh and Interglobe Marine, Aniket Raut. Aniket, you are requested to join us now from Interglobe Marine, and we would welcome Renzi Philip. All the way he has come from Dubai. आइए दोस्तों, ये टॉस होगा। कॉल पता है ना, 10PL या पेट्रोमैन? गो हेड प्लीज। 10PL is the call and it is 10PL. Interglobe Marine, अनिकेत आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन है? ग्रेट, और अब आपके लिए जीतना ज़रूरी है और फिर थोड़ा बहुत पॉइंट्स नेट रन रेट का जादूगरी रहेगी। तो ये पर्टिकुलर मैच के लिए आपको अब क्या स्कोर नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड डे है, पिच कैसा खेल रहा है ये भी अब आपको पता है। एनी पर्टिकुलर स्कोर इन माइंड? ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का हमारा कोशिश रहेगा। 70-80 के आगे जाके ज़्यादा मार्जिन से रन, मतलब मैच जीतने का कोशिश रहेगा। और क्या अनिकेत राउत बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ सकता है आज? यस, जब टीम को ज़रूरत रहेगा तो कौन से भी नंबर में मैं आ सकता हूँ, लेकिन ये मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ भी करके हमको ये मैच जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। थैंक यू सो मच। वलसाड स्ट्राइकर, વલસાડની કેરી, વલસાડ પેસેન્જર, વલસાડનું સ્ટેડિયમ બધું હવે રાહ જોઈ રહ્યું છે કે ભાઈ વલસાડ સ્ટ્રાઇકર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ક્યારે કરશે। હવે આ મેચમાં અમારે પરફોર્મન્સ કરવાનું જ છે। 2 મેચ અમે લૂઝ હારી ગયા છે, આ મેચમાં પરફોર્મન્સ કરવું છે। અને ઇરફાન શેખ સાહેબે શું કીધું છે ટીમને આજે રમતા પહેલા? કઈ વાત કરી છે કે જાઓ બિંદાસ રમો, તોડી નાખો, ફોડી નાખો, કંઈક તો કીધું હશે ને ઇરફાન ભાઈએ? અમને એવું કીધું કે તમે તમારું 100% આપો, બીજું કોઈ ટેન્શન ના લો, રમો તમારી ગેમ। શું વાત છે। તો વલસાડની કેરીની જેમ તમે એકદમ પીળા રંગના કપડામાં છો અને એ વલસાડની કેરી આજે એનો રંગ બતાવે એવી અમે શુભેચ્છા આપીએ છીએ। ન્યૂઝ ફ્રોમ ધ મિડલ ઇસ્ટ, ઇન્ટરગ્લોબ મરીન will bat first. Thank you. गुड आफ्टरनून व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में। आज टूर्नामेंट का चौथा दिन और चौथे दिन का दूसरा मुकाबला इस समय आपके सामने, जहां पर रनचेज की शुरुआत होने जा रही है। मुकाबला है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल और एक मुमरा के बीच में। एक मुमरा के सामने 73 रनों की चुनौती रखी गई है। अच्छी रिकवरी हालांकि देखने को मिलेगी खराब शुरुआत के बाद पेट्रोसर्व इंटरनेशनल द्वारा। एक समय 3 विकेट्स जो गिरे थे वो केवल 7 रन के स्कोर पर गिरे थे। शुरुआत बहुत ही साधारण रही थी, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप रही थी 42 रनों की चौथे विकेट के लिए प्रशांत घरत और रजत मुंडे के बीच में, जिसके चलते एक अच्छे टोटल की तरफ पहुंचने में कामयाब हुई है टीम। पहला ओवर लेकर अंकुर सिंह हल्के हाथों से खेला है। सिंगल के साथ खाता खोलते हुए प्रथमेश म्हात्रे, उनके साथ आए हैं कल्पेश। प्रथमेश म्हात्रे बायत के बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। अजय, एक चीज आप गौर करेंगे, अंकुर सिंह और प्रथमेश म्हात्रे साथ में भी बहुत साल खेले हैं और एक दूसरे के सामने अब खेल रहे हैं। जब आपको एक दूसरे की खूबियां खामियां अच्छी तरह पता हो तो फिर आपके लिए खेलना थोड़ा आसान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, और ऐसा बैटल देखने का मजा कुछ और ही होता है। लाजवाब गेंद इस बार बाहर की तरफ, लहराती हुई गेंद अंकुर सिंह की, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन रिपर। अंकुर सिंह लेदर बॉल के भी उतने ही अच्छे क्रिकेटर है और टाटा स्पोर्ट्स क्लब के लिए कई साल खेले। देखिए किस तरह गेंद ने वो कोण बनाया था और वो कोण वहां पर परेशान कर गया बैटर कल्पेश को। और देखिए विकेट कीपर ने कहां पर गैदर किया है, अपने कंधे के भी ऊपर। वो स्वीप करना चाहते थे,
इनका खेलने का ऐसा तरीका है, ये थोड़े अलग किस्म के बल्लेबाज है, छोटे कद के है कल्पेश और इम्प्रोवाइज क्रिकेट पर कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा जताते हैं। दूसरी तरफ हम प्रथमेश को देखते हुए जो कि ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स बहुत बढ़िया खेलते हैं। दोनों अलग अलग शैली के ये खिलाड़ी है, लेकिन शैली कैसी भी क्यों ना हो, उपयुक्त होना बहुत ज़रूरी है अपनी टीम के लिए। अंकुर सिंह अच्छी शुरुआत करते हुए इस बार निकाल दिया है शॉर्ट फाइन लेके ऊपर से, और ये गेंद रुकने वाली नहीं है। 4 रन। एक चीज आपने देखा, अंकुर सिंह ने 3 अलग अलग गेंदें की। इस बार अंकुर का वो जो प्रायोगिक बदलाव था कामयाब नहीं हो पाया। कल्पेश को न्योता दिया था और कल्पेश ने उसे हुक करते हुए 4 में तब्दील किया। एक और प्रहार करने की कोशिश, इस बार थोड़ा रूम बनाकर स्मैश करना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन चूक गए। लेकिन देखिए कल्पेश जिस तरह के बल्लेबाज है वो हमेशा मौके देते रहते हैं गेंदबाज को, क्योंकि ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी सोचना होगा कि टारगेट क्या है, किस हिसाब से यहाँ पर खेलना है। लेकिन ये तरीका उनका रहा है पिछले कुछ सालों से। हवा में है गेंद, इस बार फील्डर तक कैरी नहीं हुई। बढ़िया एफर्ट, बहुत ही शानदार स्टॉप पॉइंट की दिशा में। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाए हैं वहाँ पर फील्डर ने अपनी टीम के लिए। तारीफ करनी होगी जिस तरह से उस बॉल को रोका गया था। पॉइंट वाकई में टर्निंग पॉइंट बना पहले ओवर में, जहां रनों को रोका गया है। 1 ओवर के बाद स्कोर है 6 रन, और आधुनिक क्रिकेट के मापदंडों को देखते हुए 6 गेंदों में 6 रन बनना ये मेरे ख्याल से लाजमी है। आज क्या बॉलिंग अटैक आप देख रहे हैं अजय, मतलब लेफ्ट आर्म बॉलिंग अटैक अगर देखें तो अंकुर सिंह लेफ्टी है, फिरोज शेख ये भी लेफ्टी है इस टीम के अंदर। आप जस्ट अंदाज़ा लगाइए, 2 स्ट्रॉन्ग लेफ्टी बॉलर्स इस टीम के पास है। और अब सुल्तान खान ये राइटी बॉलर के रूप में अब बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। सो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक दिस टीम हैज़। पेट्रोसर्व इंटरनेशनल विक्रांत चौहान को मौका दिया गया है, इवन ही इज अ लेफ्टी। 3 लेफ्टीज आउट ऑफ 4। और साथ में रमीज़ भी है जो कि विकल्प के तौर पर मौजूद है, वो भी बायत के गेंदबाज है। और आज सुबह हम चर्चा कर ही रहे थे कमेंट्री बॉक्स में हरीश काकोडकर और मैं, कि लेफ्ट आर्मर्स का यहाँ पर कहीं ना कहीं भरमार नज़र आ रही है। ज़्यादा बायत के गेंदबाज खिलाए जा रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। किसी भी टीम को आप उठाकर देखिएगा, कम से कम 2 तो मिल जाएंगे आपको। सुल्तान फोर्सिंग स्ट्रोक, लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। आसान सा मौका मिड ऑफ के लिए और कोई गलती नहीं। ये रहा पहला विकेट। क्या बढ़िया कैच वहां पर आकाश चिंदरिया ने लिया। सुल्तान खान की गेंदें लगभग छाती की ऊंचाई तक आती है और उसको इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेलना, और वो भी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, ये खतरे से खाली नहीं था। और एक आसान कैच देकर वापस लौटते हुए कल्पेश, और कल्पेश की जगह पर अब नए बैटर का मैदान में आगमन हो रहा है, अहमद अस्करी। लेकिन क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी सुल्तान की। अजय, सुल्तान खान के लिए भी 10PL बहुत भाग्यशाली रहा है। दूसरे सीज़न का वो क्वार्टर फाइनल कौन भूल सकता है, जब भरत लोहार बॉलिंग कर रहे थे और सुल्तान खान की समय सूचकता ने वहाँ जाकर उन्होंने रन आउट किया। मेरे ख्याल से दैट वाज द गोल्डन मोमेंट ऑफ ईयर 2018, एंड सुल्तान खान पूरी दुनिया में मशहूर हो गए वो इंसिडेंट्स के ज़रिए, और उसकी वीडियो लाखों लोगों ने देखी है। सो सुल्तान खान इज़ अ गेम चेंजर, और उनको गेंदबाजी दी है और आते ही उन्होंने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। बहुत कुछ वैसे बदला है सुल्तान ने। बेहतरीन गेंद इस बार बाहरी किनारा, गेंद कोई नुकसान होने वाला नहीं है। विकेट कीपर से थोड़ी दूर थी गेंद। शॉट थर्ड मैन के फील्डर गेंद पर आए तब तक 1 रन। नए बल्लेबाज 1 डाउन खेलने के लिए जो आए हैं अहमद अस्करी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए अपने कंधों पर, और बहुत बड़ा रेपुटेशन भी लेकर आए हैं हैदराबाद से। अच्छे ऑलराउंडर है। सुल्तान के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, मैंने इनको पहली बार देखा था 2012-13 की सीज़न में कल्याण में।
बहुत लंबे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते थे, बहुत तेज गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें बदली। एक तो अपना बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा सा बदला और बॉलिंग रनअप काफ़ी शॉर्ट कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम नहीं हुआ, वो तो उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। नहीं, और हिंदुस्तान के जो ताज़ा तरीन तेज गेंदबाज है उनमें की एक के रूप में शुमार है उनका नाम। बात खोलने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बार विकेट टू विकेट गेंद थी। प्रथमेश समझ रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वक्त कहीं ना कहीं गेंदबाज को भी दिया जा सकता है, देना पड़ेगा। अपील हो रही है, लेकिन इस एंगल से जिस उछाल के साथ गेंद आती है उसको देखते हुए एलबीडब्ल्यू मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी है। लेकिन आपने देखा उनकी अपील में एक खनक थी। हाउ वाज दैट? जिस तरह डेनिस लिली पूछा करते थे एशेज में, बिल्कुल उस तरह ऐसी बड़ी आवाज आई थी, हाउ वाज दैट। लेकिन डेफिनेटली बॉल हिट नहीं करने जा रही थी, इम्पैक्ट जो था वो डेफिनेटली नहीं था। बढ़िया पोजीशन में आकर खेला है इस बार और फील्डर से दूर। देखना है 4 या 6, 4 रन। क्या स्ट्रोक खेला है वहां पर प्रथमेश म्हात्रे ने। जैसे बॉल जोन में आई उसे पुल करते हुए खेल दिया वाइड स्क्वायर लेग के पीछे 4 रनों के लिए। इस बार भी अच्छा शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, मात्र 1 रन पर सीमित रहना पड़ा है। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रथमेश म्हात्रे का। प्रथमेश प्रथम आए हैं, लेकिन उनको पता है कि अंत तक रहना है यहाँ पर क्रीज पर, यदि मैच जीतना है तो। जैसे हमने रजत मुंडे को देखा, अंत तक खेलते रहे, 8 ओवर्स तक वो क्रीज पर थे और एक अच्छी पारी खेली उन्होंने, बहुत ही सूझबूझ भरी पारी, 27 रन बनाए। मैच समरी आपकी स्क्रीन पर 72 पर 7 पेट्रोसर्व इंटरनेशनल टॉस जीता उन्होंने, पहले बल्लेबाजी चुनी और जवाब में 12 पर 1 मुमरा 2 ओवर की समाप्ति पर। अजय, एक चीज आप गौर करें, रजत मुंडे और प्रशांत घरत ने मिलकर 52 रन बनाए, 72 में 52 दोनों ने बनाए और बाकियों ने मिलकर केवल 20 बनाए, जो बताते हैं कि अगर 8 ओवर के मैच में आपके 2 बल्लेबाज BC TC में पहुंच जाए तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर प्रथमेश म्हात्रे, अहमद अस्करी और योगेश पवार जो डगआउट में इस वक्त नजर आ रही है, कुछ अच्छे बल्लेबाज है इस टीम के अंदर। ये तीनों ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की तो मेरे ख्याल से 1 मुमरा जो है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा झटका, द शॉकिंग रिजल्ट इज ऑन द कार्ड्स। कहना तो आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि विपक्षी टीम की जो गेंदबाजी है वो बहुत ही धारदार है। शुरुआत अच्छी की है फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने। सुल्तान ने 6 रन देकर 1 विकेट चटकाया और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बायत के गेंदबाज विक्रांत चौहान आक्रमण पर आते हुए लॉफ्ट कर दिया गेंद को, फील्डर जज कर रहे हैं लॉन्ग ऑन पर और आसान सा कैच है। ओहो, गलती। कितने रिलैक्स थे फील्डर, गेंद के नीचे लग नहीं रहा था कि गलती होगी। हालांकि यहाँ पर रनआउट के लिए अपील हो रही है और तीसरे अंपायर को पूछा है ऑन फील्ड अंपायर ने। एक गेंद पर 2 बार क्या बच पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज। मैं वाकई में, और जिस हिसाब से वो कैच था, ये कैच छूट ही नहीं सकता, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कैच छूटा, लेकिन वहां पर रन के लिए समय सूचकता दिखाते हुए दौड़े, लेकिन क्या वो अपने घर में पहुंच पाए हैं, ये फैसला तीसरा अंपायर देगा। एक्शन रिप्ले, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक, बॉल को फॉलो किया कैमरा ने और इजी कैच। रमीज थे वहां पर और आप देखो कि क्या तरीका अपनाया उन्होंने, ऑस्ट्रेलियन तरीका जो कहते हैं रिवर्स कप, जबकि अपना इंडियन स्टाइल वो अपनाते तो शायद ये कैच ना छूटता, इतना आसान कैच था। और यहाँ पर बल्लेबाज भी थोड़े से पहले सुस्त नजर आए थे, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश की है, गेंदबाज ने कोशिश जरूर की है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित, नॉट आउट। रमीज नहीं कर पाए डिसमिस और बच गए बल्लेबाज। लेकिन इस तरह के कैचेस, हाई राइज कैचेस जो है,
ये दिखने में आसान है अजय, उतना धैर्य चाहिए आती हुई गेंद के लिए रुकना, क्योंकि आप होटल में जाए, उड़पी होटल में ओनियन उत्तप्पा ऑर्डर करें तो 15-20 मिनट लग ही जाते हैं। वो धैर्य और ऊपर से आने वाले कैच का धैर्य समान है। ये बहुत बड़ी चीज है, धैर्य, संयम। कहते हैं कि दूसरों पर काबू पाना ताकत है, लेकिन खुद पर काबू पाना असली ताकत है। अपरकट करने का प्रयास था इस बार, अच्छा उछाल था, बीट किया बैट्समैन को। ये सरप्राइज भी है कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए, क्योंकि विकेट कीपर भी एक तो स्टंप से सटकर खड़े हैं और जिस बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा लंबा बॉलिंग रनअप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट पिच गेंद करना ये दर्शाता है कि आपने बल्लेबाज को डबल ब्लॉक किया है। फिर से थोड़ी पटकी हुई गेंद थी और फिर से छकाया। गेंदबाज थोड़े उत्साही नजर आए यहाँ पर। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, उन्होंने एक दबाव जरूर बनाया है फरदीन काजी ने। और अजय टर्न और बाउंस देखिए, इंग्लैंड के मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज डेरिक अंडरवुड लंबे रनअप पर इस तरह की ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी किया करते थे। व्हाट अ टर्न एंड अ बाउंस। अस्करी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और स्कोर 13 पर 1। धीमी शुरुआत है, 73 रन बनाने हैं जीतने के लिए। ओहो, फिर से स्लैश करना चाहते थे, फिर से छकाया है। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अब खेल जो चल रहा है वो विकेट कीपर और बॉलर के बीच में ही देखने को मिल रहा है। और कहते हैं ना कि एक डॉक्टर की लिखावट को एक कंपाउंडर ही पढ़ सकता है, वैसे विक्रांत चौहान की जो गेंद है उसको केवल फरदीन काजी पढ़ पा रहा है। 13 पे 1। गेंद ठीक तरह से खेल नहीं पाए, खोद कर निकाला उसको किसी तरह से और आखिरकार सिंगल आता हुआ अहमद के बल्ले से। काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ बाउंड्रीज का आना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट है वो 10 के भी ऊपर चला गया है, लगभग अब 12 के करीब पहुंच रहा है। यहाँ से और 59 रनों की आवश्यकता है और 31 गेंदों का खेल शेष। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर। प्रथमेश अच्छा खेले अभी तक, 7 पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है। एक चौका उनकी पारी में शामिल है। इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन है, 2 रन लेना चाहते हैं। थोड़ा धीमा थ्रो आया विकेट कीपर के पास और आखिरकार 2 रन पूरे और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 16 पर 1 मुमरा। स्कोर थोड़ा कमजोर है, 3 ओवर में 16 बने हैं और 73 जब बनाने हैं, यानी कि अभी भी 57 रनों की दरकार है बचे हुए 5 ओवर्स में। और रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा है। इस वक्त विक्रांत चौहान ने 1 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं। अहमद अस्करी 2 पर खेल रहे, 0 बल्कि 9 पर खेल रहे प्रथमेश म्हात्रे और 5 पर आउट हुए थे कल्पेश। तो ये जो स्टेज है बहुत नाजुक स्थिति है मैच में, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे और ये रन बनाने का काम इन्हीं बल्लेबाजों को करना है। देखिए, बाहर से कोई बल्लेबाज आएगा नहीं, आपको लोन पे फोन और फोन पे लोन मिल जाएगा, लेकिन रन पे लोन और लोन पे रन ये नहीं मिल सकते। उसके लिए तो कड़ी मशक्कत और मेहनत मैदान में ही करनी होगी आपको। बॉलिंग में एक और चेंज और एक और बायत की गेंदबाज अब आक्रमण पर आते हुए फिरोज। एक मुमरा बनाम पेट्रो सर्व इंटरनेशनल, ये चौथे दिन का दूसरा मुकाबला ग्रुप बी का मैच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिहाज से। एहतेशाम खान एंड आशीष तलरेजा इनकी टीम है। एक मुमरा पेट्रो सर्व इंटरनेशनल टीम के ओनर है शेख मोहम्मद उमर। इसके बाद ग्रुप सी का मैच रहेगा इंटरग्लोब मरीन और वलसाड स्ट्राइकर्स के बीच में, जिसमें इंटरग्लोब को पहले बैटिंग करते हुए हम देखेंगे। हवा में खेला है और पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे हैं। ओहो, काफी निराश, काफी हताश यहाँ पर गेंदबाज और गुस्सा उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आसान सा कैच ड्रॉप हुआ है। 2 आसान कैच, ये तो उस तरह हुआ मानो ऑयल एंड गैस कंपनी की पाइपलाइन में गैस लीकेज हुआ। 2 कैचेस, यू कैनॉट ड्रॉप 2 इजी कैचेस, इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे। और यहाँ पर कैप्टन अंकुर सिंह इससे नाराज हैं, उन्होंने जरूर अपनी टीम को मैसेज दिया होगा
टेक द कैचेस। छोड़ना है तो धूम्रपान छोड़िए, नशा छोड़िए, पकड़ना है तो कैच पकड़िए। ये कैचेस ड्रॉप होना मतलब आप खुला आमंत्रण दे रहे हो विपक्षी टीम को कि आप हमारे ऊपर हावी हो सकते हो। जिस तरह के बल्लेबाज है अहमद अस्करी, कभी भी वो पलटवार कर सकते हैं। क्या आज उनका दिन है? देखने वाली बात है। आने वाले समय में 2 मौके मिले हैं उनको, एक मौका उनको मिला है और प्रथमेश का भी कैच ड्रॉप हुआ है। बढ़िया गेंद थी ये, इतना ही खूबसूरत ऑन ड्राइव। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। जोखिम उठाया और बल्लेबाज तो ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे वहां पर। अहमद अस्करी वो तो सीधे पेविलियन की तरफ रुख कर रहे हैं। जी हाँ, इस बार थ्रो बहुत लाजवाब था और ये थ्रो की बदौलत उन्हें लौटना होगा। जड़ में की गई गेंद और बराबर से टाइम जरूर किया, लेकिन जब तक गेंद पहुंचती और थ्रो होती अहमद अस्करी। अजय, एक चीज है कि रनिंग बिटवीन द विकेट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ यू रन एंड हाउ यू टर्न। रन एंड टर्न, रन एंड टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग आधा मीटर बाहर रह गए थे और यहाँ पर बड़ा विकेट हासिल किया पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने। अहमद अस्करी का रन आउट होना क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है उनकी टीम के लिए? ये भी अब देखने वाली बात है, क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन काफी स्ट्रगल कर रहे थे। 6 गेंदों में सिर्फ 3 रन का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए। 17 पर गिरा है ये, 18 पर गिरा है दूसरा विकेट। और कहीं ना कहीं थोड़ी नाजुक स्थिति कही जा सकती है एक बुमराह की। यहाँ से और 55 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए और इस ओवर के बाद सिर्फ 4 ओवर्स का खेल बचेगा। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो आपने कहा, जो चैंपियन होते हैं ना अंग्रेजी में, उनके बारे में कहा गया है कि दे सर्च अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। योगेश पवार का इस वक्त आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके पास जो स्ट्रोक प्ले है और तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्टेडियम में है और ये स्टेडियम का बल्लेबाज है। जब आप रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं तो आपको स्टेडियम का परिचय है और मैदान की जो परिस्थितियां हैं वो योगेश पवार के लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन परिस्थितियां हैं। और ऐसे में एक अच्छी बात ये भी हो रही है अजय कि दोनों अब बल्लेबाज जो इस वक्त क्रीज पर है ये दोनों लेफ्टी बैटर है, गेंदबाज भी लेफ्टी है और कहते हैं ना कि व्हेन नथिंग गोज राइट गो लेफ्ट। ये एक अलग तरीके का चैलेंज रहेगा गेंदबाजों के लिए, क्योंकि बतौर बायत की गेंदबाज आप तो चाहते हैं कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज आपके सामने रहे ज्यादातर। ये नवा में फील्डर है सामने और इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ पर, एक और करारा झटका। संदीप राठौड़ ने कैच को पूरा किया। प्रथमेश मात्रे जगह पर खड़े रहकर खेलना चाहते थे और अजय आपको भी पता है कि इस मैदान पर स्ट्रेट 6 लगाना ये बहुत बड़ा खतरे का काम है। संदीप राठौड़ स्वयं आते हुए गेंद का स्वागत किया और किसी बॉडी बिल्डर की तरह अपने एक घुटने को जमीन पर टेकते हुए बॉडी बिल्डिंग पॉज में वो कैच को मुकम्मल किया। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको फ्लैट बैटेड सामने खेल दिया था और जब इस तरह से आप शॉट खेलते हो तो उतना आसान नहीं होता है सामने की बाउंड्री को क्लियर करना। ज़्यादा एलिवेशन भी नहीं था स्ट्रोक में, सीधे फील्डर की तरफ थोड़ा फ्लैट शॉट चला गया था और संदीप ने कोई गलती नहीं की, सरल अवसर था उसको भुना लिया। ज़बरदस्त गेंदबाजी, गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आते हुए इस समय एक बुमराह के बल्लेबाजों के ऊपर और अब 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर रहेंगे। 18 पर 3। एक और अच्छी बात 10PL के जरिए गली से स्टेडियम का जो मकसद है, सत्यम चौधरी और हुजैर शेख इस वक्त 12th मैन है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के और आप अंदाज़ा लगाइए गली से स्टेडियम का सपना 2 खिलाड़ियों का पूरा हुआ है। हुजैर शेख और सत्यम चौधरी दोनों अंडर 22 प्लेयर हैं और हो सकता है कि अगले मैच में पेट्रोसर्व द्वारा उन्हें शायद उतारा भी जाए मैदान में, लेकिन एक बड़ी बात है इसलिए 10PL खास है। लेग स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद उसको मोड़ दिया है डीप बैक स्क्वायर लेग की तरफ और केवल 1 रन लेने का मौका। ताता बोलते हुए बल्लेबाज मयूर दातिलकर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और इन 2 बल्लेबाजों के बीच में ही कल के मैच में अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली थी। योगेश पवार अच्छा अनुभव है उनका और अच्छा फॉर्म भी दिखाया है उन्होंने।
10PL सीजन 4 में SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। और टूर्नामेंट अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ, आज का ये चौथा दिन है, कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन और आखिरी रात रहेगी। ग्रुप मैचेस अब समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए, कुछ टीमें जिनके ग्रुप मैचेस समाप्त हो चुके हैं और उसमें नेक्सलिस टीम ने तो कमाल कर दिया, 4 के 4 मैच जीते हैं। कुछ देर तक अब ये करना भी होगा शायद बल्लेबाजों को, आंखें जमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आते ही बड़े शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं रहा है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और योगेश पवार तो इस बात को भली भांति जानते हैं, मैच की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, खेल के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है योगेश पवार। 9 बॉल में 10 बनाकर आउट हुए प्रथमेश म्हात्रे। ये बिल्कुल सही है, जंग जीती जाएगी बचकर, अगर बचेंगे तब तो जीतेंगे। संभवतः ऑन साइड में खेलना चाहते थे लीडिंग एज, लेकिन हवा में नहीं थी गेंद, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक और सिंगल यहाँ पर, जबरदस्त गेंदबाजों का ये प्रयास देखने को मिल रहा है पेट्रो सर्व इंटरनेशनल्स की ओर से। और इसके साथ ही 4 ओवर की समाप्ति, 21 पर 3 एक बुमराह और बचे हुए 4 ओवर्स में 52 रनों की आवश्यकता है। वक्त हो चला है इस समय अखाड़चंद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। तुला कुठे राहायचं ते होती रे बॉस एक स्ट्रिंग देना एक्सक्यूज मी, मेरी गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज। नेवर की शुरुआत और यहां पर पहली बॉल पर स्लॉक स्वीप करने का प्रयास और वापस लौटना होगा। स्ट्रोक गलत नहीं था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी सही था और एक बढ़िया कैच के जरिए आकाश चिंदरिया ने चलता किया बैटर को और बड़ी सफलता विक्रांत चौहान को। ये विकेट जितना गेंदबाज का है उतना ही फील्डर का माना जा सकता है। कमाल का कैच, बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे आकाश चिंदारिया। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर उनका देखने लायक है, उनको पता था कि बाउंड्री कितनी दूर है, वो कहाँ पर खड़े हैं, दिमाग में बाउंड्री रखी और उनकी आंखें बिल्कुल गेंद के ऊपर थी। सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की उन्होंने और एक शानदार कैच समाप्त किया। 2 रन बनाकर आउट हुए मयूर दातिलकर और नए बैटर के रूप में अब अयूब शेख। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैचेस छूटे उसको भूल गए, ये बहुत जल्दी है। यू शुड नो हाउ टू फॉरगेट थिंग्स इन द पास्ट, ओनली देन यू कैन फोकस ऑन द फ्यूचर। और वो यहाँ पर भली भांति हमने देखा। आकाश चिंदरिया वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन इंडिया टुडे और विक्रांत चौहान को मिलती हुई कामयाबी। नए बैटर है अयूब शेख। अब ये भी मिडिल ऑर्डर के एक उपयोगी बल्लेबाज है, ऑलराउंडर है और सही समय पर उनका आगमन हुआ है पिच के ऊपर। लेकिन एक है अजय कि चुनौतियां जो है अब और गहरी होती जा रही है और इक्वेशन जो है अब वाइड होता जा रहा है। जरूरी रन रेट पर भी अब नजर रखने की आवश्यकता है, उसके अनुसार आपको बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा लेजी खेला था, 1 रन पूरा जरूर किया है, दूसरा रन हो नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर दौड़ कर आ चुके थे क्षेत्ररक्षक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एकमात्र बल्लेबाज प्रथमेश म्हात्रे 2 अंकों में प्रवेश कर पाए, 10 बनाए, कल्पेश ने 5 बनाए, अस्करी ने 3 बनाए और 2 बनाए मयूर ने। और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है। पहली पारी में अगर हम देखें रजत मुंडे
और प्रशांत घरत के बीच में ही 52 रन बन गए थे। एक ने 27, एक ने 23 और एक ने 13। और देखिए जितने भी अच्छे टोटल्स हमने देखे हैं वहां पर पार्टनरशिप्स देखने को मिली है। पार्टनरशिप्स नहीं बनेंगी तो फिर आप एक बड़े टोटल की तरफ बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हो। अंपायर से कार्ड लेते हुए इस समय योगेश पवार। आज मौसम भी बदला है, मौसम ने करवट ली है। आज मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ पर सूरत में, ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई। इस बार बल्ले के मुंह को खोलते हुए 1 रन लिया योगेश पवार। देखिए उनके अंदर जो धीरोदात्तता है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जब लेदर क्रिकेट आप खेलते हैं 20 ओवर, 40 ओवर, 45 ओवर, 50 ओवर आप खेलते हैं, आपके पास वो तजुर्बा है स्विच ऑन और स्विच ऑफ कब करना है। यहाँ पर अजय एक 15 से 17 रन का ओवर चाहिए एक मुमरा को मैच में वापस आने के लिए। स्कोर 23, 4 विकेट के नुकसान पर। अयूब 1 पर, योगेश 2 पर। और बल्ले का मोटा सीरा फरदीन काजी ने यहां पर कैच कर लिया और अयूब शेख की पारी की समाप्ति। इस तरह की चीज़ें अक्सर हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखी। हालांकि ये स्ट्रोक काफ़ी कमज़ोर था, मैं समझता हूँ। बॉटम एज लगाता है, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। लेकिन जो रणनीति है, विकेट कीपर को देखिए आप कहाँ पर खड़े हैं, क्लोज टू द स्टंप्स, क्लोज कीपिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्मर गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद थोड़ी बाहर कटती ही है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। अक्सर हम देखा करते थे चामिंडा वास जब गेंदबाजी करते थे, वीरेंद्र सहवाग के विरुद्ध ये रणनीति अपनाई जाती थी और एक साइकोलॉजिकली दबाव डाला जाता था बल्लेबाज पर कि आप कदमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल भी फुटवर्क नहीं था। और फरदीन काजी, देखिए विक्रांत चौहान और फरदीन काजी जब ऑल ओवर इंडिया का क्रिकेट ओपन खेलते हैं, एक टीम से खेलते हैं, वो तजुर्बा यहाँ काम कर गया। नए बल्लेबाज इश्तियाक और एक मुमरा टीम इस वक्त कठिनाइयों में 23 पर 5। लेकिन जिंदगी में आसान क्या है? कुछ भी तो आसान नहीं है। अगर सब चीजें आसानी से मिलने लगे तो उसकी कीमत हमें कहाँ समझ में आएगी। इश्तियाक 2 मैच में 25 रन बनाए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात उनका स्ट्राइक रेट 278 का स्ट्राइक रेट रहा है, जिसकी आवश्यकता है इस समय। तेज गति से रन्स बनाने की आवश्यकता है। काउंटर अटैक बहुत जल्द अब करना होगा, नहीं तो फिर ये मैच लगभग हाथ से निकलता जा रहा है एक मुमरा के लिए। इस बार पुल कर दिया और बॉल जाएगी वाइडिश स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अब यही खासियत है इस बल्लेबाज की, तेज गति से रन्स बनाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे क्या हुआ है, अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं। शॉर्ट बॉल बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ उन्होंने पुल किया था। अच्छा उछालता इस गेंद में, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर भी थे। पहले गेंद आगे टप्पा खाती हुई और उसके बाद देखिए रमीज के ऊपर से चली गई। शायद कैच पर जाते वो आगे निकलते तो शायद शरीर से टकरा सकती थी गेंद, लेकिन बाउंड्री बचाने का प्रयास विफल हुआ। बेहतरीन गेंद, अब की बार दूसरी तरफ गेंद को उन्होंने कट कराया था। अभी तक उनकी जो गेंद थी बायात के बैट्समैन के लिए तो अंदर आने वाली गेंदें नजर आ रही थी, लेकिन इस बार बाहर की तरफ गेंद को कट कराया था, बीट किया बैट्समैन को। और इसके साथ ही 5 ओवर की समाप्ति, 27 पर 5। मात्र 3 ओवर्स का खेल बचा है। ये एक मुमरा टीम के ओनर जनाब एहतेशाम खान साहब और हमारे पार्टनर के पास है। तो देखिए ना एहतेशाम भाई की पर्सनालिटी को भी आप देखें, भरत लोहार से कुछ बातचीत करते हुए, he will remind you of a super cop, you know, like a DCP, ACP kind of a personality. हाइट है, बॉडी है हमारे एहतेशाम भाई की। और अब ओवर समाप्त होता हुआ 5वां 27 पे 5, यानी कि अब जीत के लिए 46 रन और चाहिए 18 गेंदों में। क्या खूबसूरत कैमरा वर्क आप देख रहे हैं। www.10pl.net ये यूट्यूब चैनल है जहां पर जाके आप ये प्रतियोगिता देख सकते हैं। हम आभारी हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स skyexchange.net, पावर्ड बाय पेट्रोमैन, ऑफिशियल पार्टनर एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बाय अकार चेन, ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट, स्मार्ट चेन एंड socos.io, बेवरेजेस पार्टनर पेप्सी, मोर फिज मोर रिफ्रेशिंग, ऑफिशियल किटिंग पार्टनर UYP एंड वेन्यू पार्टनर
लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। अब आ चुके फिरोज शेख और उनका सामना करेंगे योगेश पवार। 18 गेंदे 46 रन। पवार ने बहुत ही बेहतरीन ड्राइव लगा दिया, वहां पर एक ही रन मिलेगा, दूसरा हो नहीं पाएगा। आकाश चिंदरिया, आकाश चिंदरिया की यह तकनीक योगेश पवार अच्छी तरह जानते हैं। थोड़ा सा जानबूझकर ड्रॉप किया बॉल को कि वो दूसरे के लिए दौड़ेंगे। इसको कहते हैं पैंतरे, एक दूसरे के पैंतरों को पढ़ना। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर 5। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन योगेश पवार भी बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। बहुत अच्छा ड्राइव लगाया था उन्होंने, हाफ वॉली मिली थी, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए। इस बार इश्तियाक ने ड्राइव कर दिया, एक रन पूरा किया, दूसरे का मौका बन रहा है, लेकिन वहां पर क्या उसके लिए कोशिश करेंगे, योगेश ने मना किया। अच्छी तरह जानते हैं गेंद को रोका गया था वहां पर विक्रांत द्वारा। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 29 पर 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 44 रन और चाहिए और गेंदें बची है 16। लगातार आवश्यक रन रेट में बढ़ोतरी हो रही है। खेलना नहीं चाहते थे शायद इस दफा, लेकिन गेंद ने उनको खेल लिया। ओहो, योगेश पवार निकले थे सिंगल के लिए। अब यहाँ भी एक और चीज मैं बताऊं आपको कि जिस तरह अंकुर और योगेश एक साथ एक टीम में खेलते हैं, वैसे फिरोज और योगेश पवार भी साथ में खेलते हैं। और फिरोज की यहाँ पर सोच को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने योगेश पवार क्या करेंगे ये पहले ही आकलन कर लिया था। 29 पर 5, 29 for 5। बल्कि इश्तियाक ने वो सिंगल लेने का प्रयास किया था। योगेश पवार स्ट्राइक पर है इस समय। इस बार उठा दिया है, गैप में जाती हुई गेंद और ये लगा। खूबसूरत चौका योगेश पवार के बल्ले से। बहुत अच्छा शॉट, अपने हाथ खोलते हुए योगेश पवार, और इसकी जरूरत भी है। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी, उसको ड्रैग किया ऑन साइड में, और प्लेसमेंट यहाँ पर देखने लायक था। वाइडिश लॉन्ग और डीप मिड विकेट के दरमियान से गैप ढूंढा और चौका हासिल किया है। इस तरह की कुछ और स्ट्रोक्स की आवश्यकता है एक मुमरा को इस मैच में पलटवार करने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए। इस बार शॉट बराबर नहीं खेल पाए हैं। फिरोज ने कोशिश जरूर की, लेकिन फिरोज वहां पर गिरे। 2 रन पूरे करते हुए बैटर योगेश पवार। अब योगेश देखिए थोड़ा तेज खेलने का प्रयास करते हुए, उन्हें पता है कि अब हमारे पास वक्त कम है, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर 5। क्रीज में डीप जाकर खेला था, बराबर टाइम नहीं कर पाए थे, ये बात तय है। हालांकि ये शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके कलाइयों में जादू है, लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे थे। ऐसा बहुत कम बार होता है कि कमजोर गेंदों का ज्यादा फायदा ना उठा पाए योगेश पवार, और ये कैच जिसको जज नहीं कर पाए थे, उतना आसान भी नहीं था क्योंकि खुद गेंदबाज ने ये कोशिश की थी। 38 रनों की अभी भी आवश्यकता। इस बार ड्राइव किया है, 1 रन मिलेगा वहां पर, क्योंकि आकाश नहीं, वहां पर इस बार कृष्णा गौड़ी थे। 1 रन और ओवर। और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर्स के पश्चात एक मुमरा टीम का स्कोर 36, 5 विकेटों के नुकसान पर मात्र 12 गेंदें बची है, 37 रनों की जरूरत। फिरोज 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। अजय, इसको अगर गणित की भाषा में देखें तो 36 गेंदों में 36 रन जरूर बने, लेकिन वो जो 5 विकेटें गिरी, वो जो नुकसान हुआ, उससे उभरने का प्रयास करने का अब वो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब गेंदें बची है केवल 12, और 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 37। देखिए, शुरुआत से ही हमने देखा है कि बल्लेबाज कॉन्फिडेंट लगे नहीं है, और लगातार विकेटें गिरती चली गई। और यही होता है, जब आपके लगातार विकेट्स गिरते हैं तो फिर आपका जो रन रेट होता है वो भी थोड़ा गिरता चला जाता है। इसीलिए अब ठीक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से केवल रन्स बन रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 ऐसे बल्लेबाज हैं हरीश जी क्रीज पर जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। और घंटों का काम मिनटों में, और मिनटों का काम सेकंड में, चुटकी में करना होगा, क्योंकि बचना है तो जीतना होगा। अंकुर सिंह की एक खराब गेंद थी, इस बार उसे नसीहत देते हुए अब ये तो आंखों पर रुमाल बांधकर भी इसको चौका लगा सकते थे, स्वागत किया जाएगा।
तोहफा था ये बल्लेबाज के लिए। धीमी गति की गेंद डालने का प्रयास, लेग स्टंप पर फुल टॉस और थोड़ी सी दिशा तो केवल दिखानी थी। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट, बिहाइंड स्क्वायर खेला ऑन साइड में और 4 रन हासिल किए। अच्छी शुरुआती इस ओवर की बल्लेबाजी करने वाली एक मुमरा टीम के लिए। क्या इस ओवर को बड़ा बनाया जा सकता है? क्या 15-20 रन इस ओवर में आ सकते हैं? यदि 20 रन आ गए तो फिर आखिरी ओवर में जरूर दबाव में रहेंगे गेंदबाज। 11 गेंदों में अब 33 की दरकार। योगेश पवार के लिए, नाउ लुक एट दिस शॉट। अब बिल्कुल अंकुर सिंह ने योगेश पवार को एक बिल्कुल सीधी लकीर पर चुनौती दी थी और कैच दे दिया। योगेश पवार ने सिंह इज किंग और विकेट उन्होंने लिया है किंग बैटर का। बहुत बड़ा विकेट। ये गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के पाले में थी, लेकिन थोड़ा मिस टाइम कर बैठे, ज्यादा ऊपर खेल बैठे। हालांकि सुरक्षित इलाका आमतौर पर यह माना जाता है बॉलर के ऊपर, लेकिन चूंकि ऊंचाई ज्यादा रही तो फील्डर जो थे उनको मौका भी मिला और बिल्कुल गेंद के नीचे आकर अच्छा कैच वहां पर लपका है प्रशांत घरत ने। बहुत अच्छा कैच। नहीं, वाकई में प्रशांत घरत ज्याने फलंदाजाला पाठवलं परत। योगेश पवार का बड़ा विकेट, ही वॉज दी सेवियर, लेकिन उनका विकेट चला गया और योगेश पवार 14 बनाकर आउट हुए। और अब 10 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए रन चाहिए 33 और नए बल्लेबाज आ चुके हैं टीम के कप्तान सैफ। छोटे छोटे बच्चे भी खेल का लुत्फ उठाते हुए, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन बच्चों को भी। उनका भी शायद सपना हो सकता है 10 PL में खेलने का आने वाले समय में। और सैफ पौने 2 मैच में कोई रन नहीं बना पाए हैं, मौका मिलेगा। एक खुशखबरी है कि जो इंडिया एडिशन में 10 PL के प्लेयर्स खेल रहे हैं, जब दुबई में 10 PL होगा तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये एक अच्छी बात है। इस बार धीमी गेंद थी। अंकुर अपनी गेंदबाजी में विविधता ला रहे हैं, जिसको क्रिकेट में फ्रूट सलाड बॉलिंग कहा गया है। फलों की टोकरी में अलग अलग फल होते हैं, वैसे अंकुर अलग अलग लाइन, अलग अलग लेंथ और अलग अलग गति। अंकुर इज द बेस्ट। जी हाँ, अलग अलग ट्रैजेक्टरी के साथ भी गेंदबाजी करते हैं अंकुर सिंह। प्रेडिक्टेबल जल्दी होती नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। ओह, देखिए अब बिल्कुल टर्न लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई ये गेंद, कोई जवाब नहीं था सैफ के पास। और अजय, ये चीजें एक दिन में तैयार नहीं होती। अगर पंडित भीमसेन जोशी गायन की शुरुआत करे और राग भीम पलासी पहले ही सुर में लगा दे, उसके लिए रियाज चाहिए। अंकुर सिंह तपा है, तब जाकर वो सोना बना है। 8 गेंदे 33 रन। शॉट अच्छा था, लेकिन गेंदबाज ने रोक लिया पैर से। कम से कम 2-3 रन मिल भी सकते थे, शायद चौका भी बन सकता था, इतना तेज स्ट्रोक था, लेकिन मिला है केवल 1 रन। यानी कि अब 32 रनों की जरूरत है और गेंदें बची हैं 7। फरदीन काजी, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। पिछला 1 साल फरदीन काजी सुर्खियों में रहा है, हर दूसरे तीसरे टूर्नामेंट में इनामात हासिल करता हुआ फरदीन काजी। अब यहां पर शॉट बढ़िया है, लेकिन इस बार भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या किया जाए, अजय ये सवाल पूछते हुए बैटर। थोड़ा सा आश्चर्य होता है जिस तरह से बल्लेबाज कैच के रूप में आउट हो रहे हैं बाउंड्री लाइन के नजदीक। इससे पहले हमने देखा योगेश पवार को, उन्होंने भी जब शॉट खेला था ऐसे लगा मुझे भी पहले कि ये छक्का होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि यह जो ग्राउंड है, ये सूरत का लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम, ये काफ़ी विशाल ग्राउंड है, एक इंटरनेशनल क्वालिटी का ये ग्राउंड है। हमने देखा है इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन के लिए आई थी, उन्होंने इस ग्राउंड को हायर किया था। इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं महिलाओं के दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में। लंबा ग्राउंड, ये सही फरमाया आपने। 2019 में 5 T20 की श्रृंखला इस मैदान पर खेली गई। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर का नाम इतना बड़ा है कि ये जो सड़क है उनको भी उनका नाम दिया गया है, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर रोड। और आने वाले दिनों में इसमें और भी कई बड़े मैचेस आप देखेंगे। अभी मैं जब यहाँ टहल रहा था तो सूरत प्रीमियर लीग के बैनर लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में जो होगा, नया बैटर है जयेश खैरकर। एक बुमराह की बल्लेबाजी चरमरा सी गई, केवल 2 बल्लेबाज डबल फिगर में गए, प्रथमेश मात्रे, योगेश पवार। बाकी बल्लेबाजों ने सिंगल्स
कंट्रीब्यूट किया और अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं रमीज। 41 for 7। रमीज की ये बॉल वाइड देते हुए वहां पर स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 42 for 7। यानी कि 31 रन अब चाहिए 6 गेंदों में। गेंदबाज यहाँ से गलतियां ना करे तो आसानी से मैच जीत सकती है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल, लेकिन गलतियां हो रही है लाइन को लेकर। फिर से वाइड बॉल, साइड आर्म एक्शन है थोड़ा सा शाकिब अल हसन की तरह, और जब आप साइड आर्म बॉलिंग करते हैं आपका टप्पा और साइड आर्म करते समय अजय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें कौन सी दिशा में है ये भी मायने रखेगा, क्योंकि आपकी आंखें सही दिशा में आप रखेंगे तब जाके आप उसको सही जगह पिच करा पाएंगे। अब एंगल चेंज किया है और ये बेहतर एंगल है मैं समझता हूँ उनके लिए, क्योंकि एक तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है सामने, गेंद भी बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल जड़ में रखा। वो थोड़ी जो रणनीति थी उनकी समस्या परे थी मेरे लिए कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट क्यों चले गए थे पहली गेंद से। 30 रनों की दरकार है आखिरी ओवर। इस बार फुल टॉस बॉल थी, थोड़ा दूर खेला था और यहाँ कैच तो नहीं होगा, लेकिन विजय भी तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि केवल और केवल 1 रन। स्कोर अब नए बैटर है जगेश, स्कोर हो गया 44, 29 टू विन। महज औपचारिकता है शेष इस मैच में। इस बार ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, मात्र 1 रन मिलेगा जयेश को। पूरे रन चेज में हमने देखा जब से पारी की शुरुआत हुई कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि बल्लेबाज हावी हुए हैं गेंदबाजों के ऊपर। और पहली पारी में जो स्कोर बनाया गया प्रशांत घरत द्वारा, इस बार ड्राइव किया प्रशांत घरत, रजत मुंडे, ये 2 बल्लेबाजों ने रंग भरे इस पारी में, रनों की रंगोली सजाई मैदान में, और एक अनोखी दिवाली यहाँ पर पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की अब होने जा रही है। हालांकि एक बुमराह के पास एक मैच मेरे ख्याल से और बचा है जहां पर वो जीतकर रन रेट में आने का प्रयास करेंगे। इस बार बॉल पीछे चली गई, लेकिन पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने वाकई में लाजवाब प्रदर्शन किया। और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल का जो विजय का रथ है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस रथ को रोकना बहुत ही मुश्किल किसी भी टीम के लिए। अंतिम गेंद महज औपचारिकता है और वो औपचारिकताएं पूरी होती हुई इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने। लाजवाब प्रदर्शन, शुरुआत अच्छी नहीं थी उनके लिए भी इस मैच में, 7 पर 3 विकेट गिरे थे और पूरी तरह से बैकफुट पर थी एक वक्त टीम, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त पार्टनरशिप 42 रनों की रजत मुंडे और प्रशांत घरत के बीच में, जिसने कहीं ना कहीं नींव रखी जीत की, और उसके बाद सभी गेंदबाजों ने अपना जो कार्य था वो बखूबी से यहाँ पर किया है। बहुत ही बड़ी जीत 48 पर ही पहुंच पाई है अपने 8 ओवर्स में एक मुमरा टीम, और 24 रनों से ये मुकाबला जीता है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल ने। आइए अब मैन ऑफ द मैच के लिए हम तैयार हो रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Sokos.io, Digibits and Smart Chain, kitting partner UYP and venue partner SDCA। आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए अब मैं हमारे एहतेशाम भाई इनको बुलाना चाहूंगा। आइए एहतेशाम
खान साहब। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रशांत गरत। प्रशांत गरत इज मैन ऑफ द मैच, पेट्रोसर्व इंटरनेशनल।